सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू करें कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की विच कम्स डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते होंगे एंड इससे करियर पाथ क्या होता है, आगे का जॉब लाइफ क्या होगा, बहुत सी चीजें स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो को इसी प्रकार हम कवर करेंगे भैया कि इसके अंदर कैंपसेस कौन कौन से आते हैं और मल्टीपल रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, आपका एक्चुअली इसमें करियर किस तरीके से हो रहा होता है, पढ़ते क्या हो, कितने डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, आगे सैलरी क्या देखने को मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी कैसी होती है, ओवरऑल ए टू जेड जितनी बातें हो सकती है हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को इसी एंगल से लेकर जाएंगे कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं है कि भैया ये होता क्या है, इसके अंदर पढ़ना क्या होता है, आगे मेरा पूरा फ्यूचर कैसा होगा। तो सारी चीजें ए टू जेड जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आईएमयू चेन्नई, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इनके चेन्नई कैंपस की। ऐसे तो इनके और भी दूसरे कैंपसेस, टोटल 6 कैंपसेस हमें देखने को मिलते हैं आईएमयू के अंदर। चेन्नई कैंपस है, कोची कैंपस, कोलकाता कैंपस, मुंबई पोर्ट कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, विशाखापट्टनम कैंपस। इसके अलावा मल्टीपल प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो कि आईएमयू से ही डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। बट इनके खुद के ऑफिशियल 6 कैंपसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम आईएमयू चेन्नई कैंपस के बारे में बात करें और बहुत सी चीजें हम डीप डाइव करेंगे वीडियो के अंदर। फिलहाल हम बात करें आईएमयू चेन्नई, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई कैंपस की, जो कि आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2008 में एंड किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल बीटेक कॉलेजेस की तरह ये किसी एनआरएफ वगैरह में पार्टिसिपेट या इन चीजों पे ज्यादा टारगेट नहीं करता। बाकी यार हम जैसे जैसे वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा यार कि एक अलग ही लीग का इंस्टीट्यूट है। मरीन इंजीनियरिंग, आपके मर्चेंट नेवी के लिए इसे आप आईआईटी कह सकते हो, इस लेवल का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, फिलहाल हम अगर आगे आज के इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपके प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ एंड मल्टीपल अदर चीजें। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले समझिए, थोड़ा हम धीरे धीरे अब अपने इस वीडियो को एक रुख देना चालू करते हैं। तो प्लेसमेंट्स के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मेनली आपको दो प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप आईएमयू चेन्नई के बारे में बात करते हो, बीटेक प्रोग्राम्स भी है, बीएससी भी है, एमटेक है, एमबीए है, पीएचडी वगैरह हर प्रकार के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। बट मोस्टली अगर आप जस्ट ट्वेल्थ के बाद, क्लास ट्वेल्थ के बाद, मोस्टली हमारे जो ऑडियंस है इसी प्रकार के ऑडियंस है, क्लास ट्वेल्थ के बाद किसी बीटेक डिग्री के तरफ कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उसी में आपका आता है कि अगर आईएमयू चेन्नई कुछ मर्चेंट नेवी की तरफ ढूंढ रहे हो, मर्चेंट नेवी की तरफ जाना चाहते हो, उसमें आईएमयू चेन्नई, आईएमयू कैंपसेस को देख सकते हो आप, क्योंकि ये लाइक आईआईटी लेगेसी को होल्ड करते हैं। लेकिन बहुत से और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो इन्हीं से अफिलिएटेड हैं, जो कि इनसे बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होंगे। सिर्फ फैसिलिटीज के बारे में बात करें, लेकिन जब हम लेगेसी के बारे में बात करते हैं, यू कैन कंसिडर आईएमयू एंड इनमें चेन्नई, आपके कोलकाता, नवी मुंबई कैंपसेस ये सारे टॉप पे रहते हैं। अब इसके अंदर जब आप जाते हो, भैया मर्चेंट नेवी के अंदर जाना है तो पता चल गया, लेकिन मर्चेंट नेवी के अंदर जॉब्स कौन कौन से होते हैं उसी हिसाब से तो हम कोर्सेज ढूंढेंगे। जॉब्स आपके पास मोस्टली अगर आप देखना चाहो, अगर कुछ साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हो, एक डेक कैडेट होता है और एक हो गया आपका इंजन कैडेट। जितना मैंने रिसर्च किया, मेरा ये कोई डोमेन नहीं है, तो जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डेक कैडेट हो गया, एक आपका इंजन कैडेट हो गया। डेक कैडेट बेसिकली आप देखते हो ग्लास रूम, जो बिल्कुल आपके जो शिप होते हैं उसके ऊपर ऐसे ग्लास रूम देखते होगे, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती है, डायरेक्शन देना, पेपर वर्क हो गया, आगे का नेविगेशन डिसाइड करना, जब शिप अपने गंतव्य तक पहुंचता है वहां से लोडिंग एंड अनलोडिंग सामान की, ये सारी जो चीजें हो गई वो आपका डेक कैडेट ऑफिसर संभालता है। तो ये आपका स्टार्टिंग जॉब होता है। ठीक है, एक हो गया डेक कैडेट। दूसरा हो गया इंजन कैडेट, जो आपके इंजन रूम को संभालता है। एक मल्टीपल आप बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज डीजल वाले इंजन देखते होंगे, मल्टीपल बड़े बड़े पिस्टन्स वगैरह आपने कुछ देख रखे होंगे यार, आप कुछ तो वीडियोज वगैरह में देखे होंगे कि इंजन रूम किस तरीके का दिखता है। एक मैसिव इंजन रूम, आपके बॉयलर्स हो गए इनके, लाइक ऑल ओवर जहां से जान मिलती है शिप को, एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉपर जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, यहाँ एक इंजन कैडेट को संभालना होता है, और वहीं डेक कैडेट को नेविगेशन एंड इसके रूट एंड मैप्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये सारी चीजें संभालनी होती है। थोड़ा अगर जॉब लाइफ के बारे में बात करें, डेक कैडेट का थोड़ा कह सकते हो कि मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन वर्क कंडीशंस लाइक एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हो। लेकिन वहीं इंजन कैडेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हार्श वर्क एनवायरनमेंट, लाइक इंजन रूम में बहुत हाई टेम्परेचर पे हम काम कर रहे होते हैं, नॉइज के बीच में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर यहां भी होगा, लेकिन एक डेक कैडेट से बोला जाता है। लाइक कुछ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की मैंने कुछ वीडियोज वगैरह देखे, वहां से चीजें बता रहा हूं कि मेंटल प्रेशर डेक कैडेट को ज्यादा है एंड फिजिकल हार्श एनवायरमेंट्स में काम करना एक आपके इंजन कैडेट को ज्यादा होता है। डेक कैडेट के लिए बेटर है एक बीएससी डिग्री इन नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड बीएससी इन नॉटिकल साइंस, आपका डेक कैडेट के लिए बेटर होता है। एंड अगर आप कुछ इंजन वाला इंजन कैडेट देख रहे हो, तो बीटेक डिग्री इन मरीन इंजीनियरिंग। अब भैया अगर ज्यादा बढ़िया हमारा वर्क लाइफ अगर बीएससी वाले के लिए है, तो बीएससी वाले चले जाते हैं 3 साल का, ऐसे भी लाइक यूजुअली हम देख ले बीएससी से बीटेक थोड़ा एक टफ डिग्री माना जाता है अगर डिग्री कंप्लीट करने के हिसाब से देखा जाओ। लेकिन
अगर आप बीएससी करते हो, लिमिटेड हो जाते हो यही सारी चीज़ इन सभी चीज़ों में कि हमें लाइक नेविगेशन वगैरह, शिप वगैरह हमें चलाना है, इन सभी चीज़ों में थोड़ा लिमिटेड हो जाते हो। एंड अगर बीटेक में जाते हो, तो अगर कभी इसके बाहर आपको आने का मन है शिप वगैरह से, तो जहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए इन चीज़ों के, उसमें भी जा सकते हो। एंड थोड़ा लाइक मल्टीपल आपके पास डोमेन्स खुल जाते हैं। बीटेक जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, लैंड जॉब्स लाइक पानी से, ओशन से बाहर आकर अगर नॉर्मल आप कहीं पर जॉब करना चाहते हो इंजीनियरिंग फील्ड में, वो चीज़ें भी कर सकते हो। बाद में अगर आपको थोड़ा जाने का मन है, भैया मुझे कॉर्पोरेट में भी बाद में जाने का मन है, तो आईटी वगैरह के कुछ सर्टिफिकेशंस कोर्सेज करके उधर भी जा सकते हो। सप्लाई चेन वगैरह हो गया, मल्टीपल चीज़ें हमारे पास है, जहाँ पर अलग-अलग चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आपके पास ये हो जाता है कि चाहे आप बीएससी करो, बीटेक करो, जब तक आप शिप पे हो, पैसे अंधा कमाने वाले हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी दोनों की रफली $500 पर मंथ का हमें सैलरी देखने को मिलता है, जो कि समवेयर अराउंड 45 से 50,000 रुपए हमें इन हैंड देखने को मिल जाता है। एंड ये दोनों का ही स्टार्टिंग सैलरी, या तो डेक वाला देख लो या फिर इंजन वाला देख लो, दोनों की स्टार्टिंग सैलरी $500 पर मंथ के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, अराउंड 45 से 50,000 रुपए, 40 से 50,000 टू बी रफ अगर हम मानकर चल ले तो। इसके बाद जिस प्रकार के प्रमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक 9 महीने का दोनों में ही कैडेटशिप होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने बीएससी का डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद 9 महीने का आपका कैडेटशिप होगा, जैसे आप $500 पर मंथ के सैलरी पे आप काम कर रहे हो। एंड उसी प्रकार आप अगर बीटेक की डिग्री 4 साल के बाद भी कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपका 9 महीने का कैडेटशिप होगा $500 पर मंथ के हिसाब से। एंड इसके बाद जो भी आपके पोस्ट होंगे, चाहे आप डेक ऑफिसर हो या फिर आप इंजन वाले ऑफिसर हो, दोनों में ही आपको लाइक लगभग सिमिलर सैलरी देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे एक डेटा मैंने कलेक्ट किया था कि अगर आप कंटेनर शिप्स चला रहे हो, मर्चेंट नेवी के अंदर कंटेनर शिप्स आते हैं, ऑयल टैंकर्स। कंटेनर शिप्स मतलब जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपको लाइक सामान लेकर जाना है, ठीक है। कुछ जैसे किसी में कार हो सकता है, किसी में कुछ सामान हो सकता है, कुछ सामान हो सकता है, ये होते हैं कंटेनर शिप्स। दूसरा कैटेगरी है ऑयल टैंकर्स। अभी हमारा ईरान, इजराइल वगैरह का आप फाइट देख रहे हो, यूएसए का देख रहे हो, रसिया, सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप देखोगे कि इसमें ऑयल प्राइसेज हाइक हुए हैं, क्योंकि ऑयल का जो हो सकता है ट्रांसपोर्ट रुक गया है, एक तरीके से कम हो गया है, ठीक है। तो इन सब शिप्स के माध्यम से सबसे ज्यादा ऑयल आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ कंट्रीज अभी बात कर रहे हैं कि लाइक अंडर द सी हम खुद के ऐसे कुछ पाइपलाइंस बिछा देते हैं कि हमें शिप्स की जरूरत न पड़े, डायरेक्टली हम इन चीजों का यातायात खुद कर लेंगे, लाइक बाय द पाइपलाइंस। लेकिन अभी तक मेजरली आपके ऑयल टैंकर्स शिप्स के माध्यम से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। एलएनजी कैरियर्स आपको देखने मिलेंगे, लिक्विड नेचुरल गैस, तो इसमें थोड़ा सैलरी और ज्यादा होता है। लाइक अगर आप जब थर्ड ऑफिसर के बारे में बात करते हो, पहले कंटेनर वाला देख लेते हैं, कंटेनर शिप्स, उसके बाद हम बाकी उसके रेफरेंस में समझेंगे। अगर आप थर्ड ऑफिसर, पहले आप डेक कैडेट में अगर जाते हो, इसमें एक मैंने और एक डेटा बनाया था कि कैसे कैसे आपका प्रमोशन डेक कैडेट में होता है और किस तरीके से आपका इंजन कैडेट में होता है। तो सबसे पहले अगर हम इंजन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर ले, देन सबसे पहले एक इंजन कैडेट जो कि $500 पर मंथ की सैलरी, उसके बाद फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा कि ये सेक्शन, प्लेसमेंट वाला सेक्शन, अभी आज की इस वीडियो में थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमें यहीं पर बात करना करियर वगैरह सारी चीजें, फिर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन, बाकी सारी सेक्शन छोटे छोटे, तो ये वाला सेक्शन थोड़ा लंबा जाएगा। तो करियर एंड ग्रोथ में सबसे पहले वापस से अगर मरीन इंजीनियरिंग करते हो, बीटेक के अंदर इंजन डिपार्टमेंट में जाते हो, तो इंजन कैडेट, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके बीएससी नॉटिकल साइंस के अंदर, जब हम डेक कैडेट की तरफ जाते हैं, तो डेक कैडेट, फिर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। अगर आप यहां देखोगे दोनों में ही 5 लेवल के आपको दिखेंगे, लेकिन कैडेट के बाद आपके इंजन वाले में फोर्थ से स्टार्ट होता है, फोर्थ इंजीनियर से, यहाँ पर थर्ड ऑफिसर से चालू होता है, लेकिन दोनों में ही 5 लेवल्स तक जाते हैं। इसलिए सैलरीज दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगी, थोड़े बहुत का डिफरेंस होगा। अब सैलरी कैसे जाता है भैया हमारा, ये हम एक डेक कैडेट के हिसाब से समझ लेते हैं। डेक कैडेट $500, उसके बाद एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो ये वैरी करेगा, लेकिन एक एवरेज अमाउंट डेक कैडेट $500, थर्ड ऑफिसर $2000, जो कि समवेयर अराउंड बोल सकते हो कि 1,80,000 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलेगा पर मंथ। सेकेंड ऑफिसर $4,000, चीफ $8,000, डबल होते जा रहा है, एंड कैप्टन को $10,000। ठीक है, $10,000 मतलब लगभग भैया 8 से 9 लाख रुपए हर महीने के। एंड जब हम ऑयल टैंकर शिप्स के बारे में बात करते हैं, ये कंटेनर शिप से 40% ज्यादा सैलरी देखने को मिलता है। एलएनजी कैरियर में 2 टाइम्स ज्यादा सैलरी देखने को मिलता है, लेकिन एलएनजी कैरियर्स काफी कम है वर्ल्ड में। अब समझो कि भैया सैलरी तो बहुत अंतर है। इनफैक्ट इसमें आपको सैलरी भी लाइक टैक्स भी नहीं देना पड़ता इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों भैया, हम तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। पहले दो बातें, दो कंफ्यूजन है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हमने ये सारी चीजें कंप्लीट की हैं, फिर हमें सैलरी यूएसडी में क्यों मिल रहा है, एंड आपका टैक्स फ्री क्यों है ये सारी चीजें। तो यहां समझिए
सबसे पहली बात कि यूएसडी में इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस जिस कंपनी के लिए आप काम करोगे वो एक इंटरनेशनल कंपनी होगी एंड इंडियन कंपनी भी है, तो आप इंटरनेशनली डील कर रहे होगे, कभी इस कंट्री में हो कभी किस कंट्री में हो, नहीं पता हमें। आप हो सकता है इंडिया से बाहर 6-6 महीने से जब आप ज्यादा रहते हो, 182 डेज ऐसा टू बी प्रिसाइज कुछ है, इससे ज्यादा जब आप इंडिया से बाहर रहते हो आप कहलाते हो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जब इसके अंतर्गत आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी आपकी टैक्सेबल नहीं होती है अंडर इंडियन टैक्स लॉज। ठीक है, इसलिए ये सैलरीज आपके नॉन टैक्सेबल होते हैं एंड यूएसडी में आपको सैलरी मिल रहा होता है एंड सैलरी यार बहुत ज्यादा है। इसलिए भले ही बीटेक के अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप चाहे तो शिप पे काम करो, शिप के बाहर काम करो, क्योंकि शिप पे काम करोगे हार्श एनवायरमेंट्स, बाहर काम करोगे हो सकता है थोड़ा चिल लाइफ मिले, फैमिली के साथ ज्यादा रहोगे, लेकिन स्टिल क्योंकि सैलरी इधर ज्यादा है, स्टार्टिंग ईयर्स में लोग प्रेफर करते हैं हम इधर ही रहे एंड आपका प्रमोशंस, ग्रोथ, सैलरी वगैरह सारी चीजें बढ़िया है, लोग इधर रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन केस मान लेते फिजिकली अनफिट हो जाते हो, लाइक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं किसी भी कंपनी के साथ कुछ 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने इस प्रकार के, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते क्योंकि ऑफिसर्स की थोड़ी कमी है, शिफ्ट बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलता हुआ दिख जा रहा होगा, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं सेम कंपनी के साथ। लेकिन फिलहाल हमें यह समझना पड़ेगा कि इनकेस आप एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब रिन्यू कराने जाते हो फिजिकली अनफिट हो जाते हो, क्योंकि फिजिकल फिटनेस यहाँ बहुत जरूरी है। जब फिजिकली अनफिट हो जाते हो आपको हो सकता है कि आगे जॉब ना मिले शिप के ऊपर, लेकिन बाहर कहीं जॉब ढूंढ सकते हो। तो बीटेक के लिए तो बाहर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह भी देख सकते हो, लेकिन बीएससी के लिए अगर आप फिजिकली अनफिट हो जाते हो उसके बाद कुछ और थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं लेकिन रेयर है, उसके बाद एमबीए वगैरह के प्रोग्राम्स कर सकते हो एंड देन चीजें आपके लिए थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। एंड डायरेक्टली अगर एमबीए कर रहे हो देन आपके लिए शिप के ऊपर भी बाहर भी जाओ तो मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन शिप के ऊपर अगेन सैलरी थोड़ी ज्यादा है। इसी प्रकार के ऑप्शंस जॉब के बारे में हमने समझ लिया। अब अगर हम समझते हैं भैया कुछ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन हाँ अभी भी बहुत चीजें डिस्कस करने के लिए। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके मरीन इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आपके कुछ मर्चेंट नेवी से हैं, और अगर स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल मैंने जितना रिसर्च किया था उस हिसाब से मैंने बता दिया। हम बात कर लेते हैं कुछ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन एडमिशन प्रोसेस से पहले आपको थोड़ा ये बता दूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे आईएमयू कैंपसेज के बारे में। बीटेक के अंदर मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक के अंदर नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, ये 2 बीटेक प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं एंड ये सारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, यानी कि आप कैंपस में रह के पढ़ोगे। बीएससी नॉटिकल साइंस आपको देखने को मिलता है, बट एक बीएससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर है जो कि इनके अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में आईएमयू में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट बीएससी नॉटिकल साइंस आपको मिलेगा आईएमयू में। इसके बाद सारे प्रोग्राम्स आपके आईएमयू में हैं। बीबीए लॉजिस्टिक्स रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स के अंदर अप्रेंटिसशिप आपको देखने को मिलेगा। एम्बेडेड बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के अंदर डीएनएस का एक प्रोग्राम है, एमटेक का कुछ प्रोग्राम है, आपके एमबीए के कुछ प्रोग्राम्स है, पीजीडीएमई है, एमएस बाई रिसर्च आपको देखने को मिलेगा, पीएचडी वगैरह मल्टीपल प्रोग्राम्स में देखने को मिल रहा है। एडमिशन प्रोसेस इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आईएमयू सीईटी, जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट भैया कट ऑफ क्या रह रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल अदर कैंपसेज हैं। हर वीडियो में आप कहते हो कि जहां पर मल्टीपल कैंपसेज पार्टिसिपेट करते हैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, वहां कट ऑफ की बात होती है, तो यहां पर तो बता दो कट ऑफ क्या है। तो देखते हैं, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में लेना चाहते हो एडमिशन, लगभग 1100 से लेके 1300 500 रैंक पे आपका आईएमयू सीईटी में फॉर आईएमयू चेन्नई कैंपस। वापस से आईएमयू सीईटी में अगर 1100 से लेकर 1350 रैंक के बीच में हो, आईएमयू चेन्नई कैंपस के बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए आप कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हो। वहीं इन्हीं के कैंपस आईएमयू चेन्नई में बीएससी नॉटिकल साइंस अगर देख रहे हो 1300 से 1600 रैंक, ये कुछ रफ रैंक हमारे पास है। अगर आपके पास कोई और डेटा है स्टूडेंट्स के पास जो कि इस इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और कौन सा डेटा, क्योंकि ऑनलाइन आपको इन इंस्टीट्यूट का बहुत कम डेटा देखने को मिलेगा। ये कम क्यों मिलेगा थोड़ी देर में अगेन डिस्कस करेंगे, बट यार वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्योंकि डिटेल्स बहुत सी चीजें यार, इसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। तो पूरा करियर मुझे आपको कहीं ना कहीं जितना मेरे पास आइडिया है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ वगैरह हो गया। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट्स का लिखकर बताना है, आप स्टूडेंट्स लिखकर बता सकते हैं इस इंस्टीट्यूट से। हम नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या कुछ रहता है। फी स्ट्रक्चर हमारे पास जितना हमारे पास डेटा है कि 2.25 लाख रुपीज पर ईयर का हमारे पास डेटा है, लगभग 10 लाख रुपए 4 साल के अंदर, 10 से 11 सेफ साइड के लिए 12 लाख रुपए आप मान के चलो 4 साल का आपका पढ़ाई लिखाई रहने खाने का खर्च। क्योंकि इंस्टीट्यूट के फी स्ट्रक्चर में मुझे रेसिडेंशियल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपके एकेडमिक फी वगैरह भी कवर्ड होंगे एंड सारी चीजें आपके लगभग इसी पर ईयर 2.25 लाख रुपीज में कवर्ड है। तो सेफ साइड के लिए हम 4 साल का 12 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ अगर मान के चले, एंड उसके बाद जिस प्रकार के सैलरीज मिल रहे हैं यार बहुत शानदार है। तो आरओआई तो बहुत तगड़ा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं जब
कुछ नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स के बारे में बात कर ले, जैसे बीबीए लॉजिस्टिक्स 1 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आपके 4 साल के देखने को मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप देखो। बाकी बाकी सारे प्रोग्राम्स के आप फीस स्ट्रक्चर देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। वीडियो एडिटर साहब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा इन चीज़ों का, फीस स्ट्रक्चर सेक्शन का। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस जैसे कुछ HIMT वगैरह में जाओगे 6 लाख रुपए हर साल के, क्योंकि यार बहुत से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते नहीं है इनके प्राइवेट कॉलेजेस, तो खुद से सारी फंडिंग निकालना, आपके लिए बड़े बड़े रिसर्च फैसिलिटीज लेकर आना, जहाँ ट्रेनिंग वगैरह आप करोगे, ये सारी चीज़ें खर्चे लगते हैं। एंड और इनसे बेटर IMU से बेटर कुछ फैसिलिटीज, हॉस्टल लाइफ, कैंपस वगैरह प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डिटेल है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो कोई स्कॉलरशिप आप बताइए, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को स्कॉलरशिप देखने को मिला, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, एप्लीकेशन बंद कब होता है, डेडलाइन वगैरह, या तो कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो कोई स्कॉलरशिप का भी डिटेल हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनके लिए कम हो जा रहा होगा। फिलहाल हम फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका अगर हम बात कर ले IMU चेन्नई, पहले आपके 20 एकर्स का लाइक ईस्टर्न कोस्टल रोड पे चेन्नई का जो आपको देखने को मिलेगा आपके कोस्ट से, ठीक है, बीच वगैरह जो देखने को मिलेगा, उससे बगल में ईस्टर्न कोस्ट रोड आपको देखने को मिलता है, वहीं पे जस्ट सिचुएटेड था 20 एकड़ का आपका IMU का एक कैंपस। लेकिन अभी IMU के हेडक्वार्टर के अंदर सिचुएटेड है, 300 एकड़ का हेडक्वार्टर है, उसी के अंदर आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो आपको बढ़िया फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट बताते हैं हॉस्टल्स भी बढ़िया है, लाइक ठीक ठाक चीजें हमें मिलती हैं। हाँ, प्राइवेट वाले इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाओगे और बढ़िया चीजें मिलेंगी, लेकिन एक डिसेंट जो हमें एक एवरेज बीटेक कॉलेज मिलता है उनसे बढ़िया फैसिलिटीज है, लाइक बड़े बड़े इंजन रूम्स आपको लाइक सिमुलेशन के लिए देखने को मिलेंगे, आपके सी सिमुलेशन, शिप सिमुलेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड जो यहाँ पर कॉलेज लाइफ अब बहुत ज्यादा फन एंड वाइब्रेंट नहीं समझ सकते, प्रॉपर आपको यहाँ पर मरीन ऑफिसर्स वाला फील, लाइक सुबह सुबह हम जग रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, प्रॉपर डिसिप्लिन, हम ड्रेस के अंदर अपने मरीन ऑफिसर वाले ड्रेस के अंदर हम लाइक अपने कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें प्रॉपर आपको शुरू से ऑफिसर फील दिया जाएगा। डिसिप्लिन हद से ज्यादा होगी, प्रॉपर आपको एक बढ़िया लाइफ देखने को मिल रहा होगा, फिजिकल एक्टिविटी हद से ज्यादा होगी। एंड हाँ, एडमिशंस के लिए आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी, आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, भले ही AIR 1 थे, फिजिकली फिट नहीं हो रिजेक्ट हो जाओगे, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। बाकी तो यार ओवरऑल कॉलेज लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, डिसिप्लिन है, दैट्स इट, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें किस प्रकार का है हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया। एंड और बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ देख सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ से भी बढ़िया है। इनमें सबसे बढ़िया आपके प्लेसमेंट्स के लिए माना जाता है आपका IMU, आपका नवी मुंबई वाला कैंपस, ठीक है, जहां पर लाइक सिर्फ बताया जाता है सिर्फ 40 सीट्स है, 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज। अब अगर कोलकाता कैंपस सेकंड प्रेफरेंस पे जाते हो 98% के आसपास, इसमें भी 200 कैंडिडेट्स हैं, तो अगर कुछ अनप्लेस्ड रह जाते हैं तो जिसकी वजह से, क्योंकि यार नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज्यादा है प्लेसमेंट लगाना थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए IMU कोलकाता को थोड़े सेकंड प्रेफरेंस पे रखा जाता है, वरना नंबर 1 पे IMU कोलकाता ही रहेगा, जिस प्रकार का इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। इसके बाद जब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा IMU चेन्नई ऑप्शन बन रहा होता है, लेकिन अगर क्योंकि हेडक्वार्टर के अंदर है, अपने आप में एक लेगेसी हो गया, या फिर एक अपने आप में एडवांटेज होल्ड कर रहा होता है। एंड BSc के लिए, BSc नॉटिकल साइंस के लिए आपका IMU कोचिंग ज्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि सिर्फ इसमें भी अगेन 40 सीट्स हैं 100% के प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ, तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। एंड अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हॉस्टल फैसिलिटी, जितना मैंने डेटा देखा, एक रूम में 2 लोग रहोगे, एंड प्रॉपर यार हॉस्टल्स वगैरह, मेस का खाना बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। कुछ कनेक्टिविटी के बारे में हम IMU चेन्नई कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे, एंड 25 किलोमीटर पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोकेशन बढ़िया है, बीच वगैरह पास में। बाकी तो यार आपको बीच क्या है, एक बार आप जॉब ले लो, ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी सारी चीजें ओशन सी के अंदर होनी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके IMU चेन्नई या फिर इनके एफिलिएटेड कॉलेज कैंपसेस से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। एंड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारी चीजें टू द पॉइंट थी और कुछ चीजें छूट गई, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार।
हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी अगेन हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।